नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ राजीव शर्मा। स्वागत करता हूं खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे मिलावटखोरी पर। इस वक्त त्योहारों का सीजन चल रहा है और इसी को देखते हुए खाद्य विभाग खाद्य पदार्थों और मिठाइयों में हो रही मिलावट को लेकर गंभीर और सतर्क है। वहीं प्रशासन शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जगह जगह छापेमारी कर रहा है ताकि आमजन को त्योहार के वक्त पूरी तरह शुद्ध खाद्य पदार्थ मिले और उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ न हो। वहीं खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी त्योहारों पर मिलावटखोरी को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी की जानकारी देने वाले को 51,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। वहीं मिलावट के मामलों में लगातार इजाफे का प्रमुख कारण खाद्य पदार्थों में मिलावटखोर को सजा नहीं होना भी माना जा रहा है। ज्यादातर मामलों में मिलावट करने वाले 5,000 से 20,000 रुपए तक का नाम मात्र का जुर्माना देकर छूट जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लोग क्यों चंद रुपयों के लालच के लिए लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज इसी मुद्दे पर हमारी बोलियो राजस्थान की टीम ने अलग अलग शहरों जाकर लोगों से बात की, उनकी राय जानी। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं आमेर, जहां से हमारे सहयोगी मुकेश सैनी ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में त्योहारी सीजन चालू है, जिसके चलते हुए मिलावटखोर के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा शुद्ध के लिए अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन शुद्ध के साथ अभियान के साथ साथ नाकामयाब भी अभियान होते जा रहे हैं। लोग मिलावटखोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर हम जनता के बीच है, जनता से जानते हैं क्या विचार वो रखते हैं। लगातार मिलावटखोरी के मामले बढ़ रहे हैं, सरकार द्वारा शुद्ध के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस कारण से ये अभियान है सक्सेस नहीं हो पा रही। देखिए, जो ये देश के अंदर मिलावटखोरी का जो मामला चल रहा है, ये जुर्म ऐसा है जो मानव हत्या का जो मुकदमा लगता है उसके बराबर ये जुर्म है। सरकार ने विभिन्न प्रकार से कई बार इस 1954 से जब ये इस पे एक्ट लगा, कई प्रकार के संशोधन किए, लेकिन अभी तक इसके ऊपर सुधार नहीं हुआ। 2011 के अंदर फंसी एक्ट के द्वारा इसके अंदर प्रावधान किए गए, उसके अंदर उम्र कैद की सजा या 10 लाख का जुर्माना रखा गया। लेकिन ये जो मिलावटखोरी है, सरकार के सामने ऐसे तथ्य पेश करते हैं कि कहीं ना कहीं इनको छूट मिल जाती है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त धाराएं पुनः संशोधन एक्ट करके और अमल में लाई जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और सुधार की जहां तक बात है, ISI मार्क, डिब्बाबंद पैकिंग की गुणवत्ता लानी चाहिए ताकि एक आम आदमी ये जान सके कि इसमें गुणवत्ता कितनी है। और सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के टोल फ्री नंबर अमल में लाए गए हैं। जनता को इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा और टोल फ्री पर जहां लगे मिलावटखोरी है, सरकार को तुरंत सूचित कर उसकी शिकायत करनी चाहिए। बिल्कुल, त्योहारी सीजन चल रहा है, मिलावट के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अगर मिलावट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, प्रशासन द्वारा अभियान भी चलाया जा रहा है शुद्ध के लिए, तो फिर भी मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या कुछ कमियां रह रही है? कमियां तो प्रशासन तो काम कर रही है, लेकिन सही ढंग से पकड़ में नहीं आ रहे हैं। जो जितनी भी ये मिलावटें होती है, उसमें हार्ट और लीवर पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। उसमें छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हैं। दूध के अंदर इतनी मिलावट होती है कि छोटे बच्चे जब 2 साल या 3 साल के बच्चे होते हैं, जब से दूध पीना स्टार्ट कर देते हैं, तो दूध में मिलावट हो रही है। तो बच्चा स्टार्टिंग से ये मिलावटी जो खाना खाते हैं उससे बहुत असर पड़ता है। और एज भी अब बहुत ज़्यादा कम होने लग गई है लोगों की। 54, 55 या 60 साल तक की एज होने लग गई। पहले 100 साल तक लोग जीते थे, लेकिन अब मिलावट के कारण थोड़ा 3 साल के बच्चे होते हैं, जब से दूध पीना स्टार्ट कर देते हैं, तो दूध में मिलावट हो रही है। तो बच्चा स्टार्टिंग से ये मिलावटी जो खाना खाते हैं उससे बहुत असर पड़ता है। और एज भी अब बहुत ज़्यादा कम होने लग गई है लोगों की। 54, 55 या 60 साल तक की एज होने लग गई। पहले 100 साल तक लोग जीते थे, लेकिन अब मिलावट के कारण थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। मिलावट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके सामने जो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सरकार द्वारा ऐसे क्या नियम बनाए गए हैं, लेकिन वो लागू हो रहे हैं, लेकिन एक्टिवनेस जो नियम आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है। क्या कहना? देखो, सरकार ने तो बहुत अच्छे नियम बना रखे हैं, लेकिन उन पर असली जामा नहीं पहनाया जाता है।
त्योहारी सीजन पर हमेशा मिलावट तो हर चीज़ में होती है, लेकिन बेसिकली दूध और मावा सिंथेटिक और दूध नकली चलता है। आज आप कोई भी दुकान पे चेक करवा लो, बड़ी दुकान के ऊपर, वहाँ ज़्यादातर मोस्टली सिंथेटिक मावे से बनी हुई मिठाइयाँ मिलेंगी। और इसमें जनता को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि सरकार को या टोल फ्री नंबर जो जारी किया हुआ है उसके ऊपर सूचना दे कि साहब यहाँ पर इस तरह से नकली मावा मिल रहा है या नकली मिठाई मिल रही है, तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। वैसे आजकल मिलावट का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हर त्योहारी सीजन में मिलावट का बहुत ज़बरदस्त तरीके से हर मिठाई हो या फिर और अन्य जो भी आइटम है उनमें सब में मिलावट होती है, तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार को कानून के अंतर्गत जो अपने अधिकारी हैं उनको भी इस बात का निर्देश देना चाहिए कि समय पे और सही कार्रवाई करें और जनता को इससे राहत दिलाएं, क्योंकि ये आगे जाकर ये मिलावट की चीज़ें खाने से लोगों को, बच्चों को, हर बड़े बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा बीमारियां होती जाती हैं और सेहत के लिए भी बहुत हानिकारक है। बिल्कुल, सरकार द्वारा ऐसे कुछ जागरूकता लोगों में लाई जानी चाहिए जिससे लोग जागरूक रहे और जो मिलावट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं उस मिलावट के मामलों को रोका जा सके। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिलावट के मामले बढ़ रहे हैं लगातार, प्रशासन द्वारा नियम बनाए गए हैं, लगातार शुद्ध के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों की जो मिलावट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये शुद्ध के लिए युद्ध जो अभियान है ना, वो एक पर्टिकुलर त्योहार के टाइम पे ही शुरू किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि इसको नियमित रूप से एक रेगुलाइज किया जाना चाहिए। एक पब्लिक की जानकारी के लिए एक ऐसा नंबर सरकार को इशू करना चाहिए कि जहां भी उनको मिलावट की समस्या हो, कहां भी कंप्लेंट आए, उसको तुरंत वो उस टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कर सके। और ये जो नियम है जो ये बना रहे हैं ये लोग शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, तो ये केवल एक पर्टिकुलर त्योहार के हिसाब से नहीं होना चाहिए। इसको रेगुलर पूरे साल भर नहीं, नियमित रूप से चलाया जाना चाहिए। और ये अपनी कमाई के खातिर जो ये लोगों की जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, मिलावटखोर लोग जो अपनी केवल कमाई पूरी करने के लिए लोगों के जीवन से खेलते हैं, इन लोगों के ऊपर इतनी सख्त सजा और इतनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे प्रावधान बनाने चाहिए कि जैसे उसको तुरंत वो उस टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कर सके। और ये जो नियम है जो ये बना रहे हैं ये लोग शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, तो ये केवल एक पर्टिकुलर त्योहार के हिसाब से नहीं होना चाहिए। इसको रेगुलर पूरे साल भर नहीं, नियमित रूप से चलाया जाना चाहिए। और ये अपनी कमाई के खातिर जो ये लोगों की जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, मिलावटखोर लोग जो अपनी केवल कमाई पूरी करने के लिए लोगों के जीवन से खेलते हैं, इन लोगों के ऊपर इतनी सख्त सजा और इतनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे प्रावधान बनाने चाहिए कि जैसे ही 10-20 लोग जेल के अंदर गए और ये मिलावटखोरी का पूर्ण रूप से अंत हो जाएगा। लेकिन क्यों ना कहीं इनको इस प्रकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऐसा सपोर्ट होता है या इनका सरकार के प्रति डर नहीं होता है कि ये लोग आराम से मिलावटखोरी करते हैं और बच के निकल जाते हैं। बिल्कुल, जो शुद्ध के लिए अभियान चलाया जाता है वो त्योहारों पे नहीं बल्कि हमेशा लागू किया जाना चाहिए, जिससे लोगों में जागरूकता फैले। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान तो चलाया जाता है लेकिन वो साकार नहीं हो पा रहा है, मिलावट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, इस चीज़ के लिए क्या है कि जब तक सरकार सख्त कानून नहीं बनाएगी तब तक ये लोग इसी तरीके से कार्रवाई करते रहेंगे। आप पिछले भी कुछ चीज़ें देखी है जिसमें सरकार ने किसी भी चीज़ के लिए सख्त कानून बनाया तो उस चीज़ पर बंदिश हुई है, तो सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए। जैसे कि 1954 से आप देखिए कि कितने समय से ये लोग ये काम करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तो कानून में थोड़ी सी ढिलाई होने की वजह से काफ़ी कुछ समय बाद ही जेल से बाहर आ जाते हैं, फिर अपना उसी तरीके से अपने अभियान में लग जाते हैं। तो सरकार को ऐसी चीज़ों को, अगर मान लो कोई व्यक्ति एक बार मिलावट करता अगर कोई पकड़ा जाता है किसी चीज़ में, तो उसके संस्थान को, उसको प्रतिष्ठान को, सरकार को हमेशा के लिए पाबंद कर देना चाहिए, जिससे कि आगे जाकर वो दोबारा से इस तरीके से और लोगों में इसमें डर व्याप्त हो। अगर इस प्रकार से सरकार अगर सख्त से सख्त कानून अपनाएगी तो लोग सोचेंगे इस काम को करने के लिए। सरकार को तुरंत कार्रवाई करके उसके प्रतिष्ठान को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे कि सरकार ने नकल संबंधित अभी प्रावधान लेकर आई, आज लोगों में इस चीज़ का डर व्याप्त है, तो आदमी काम करने से पहले सोचता है। अगर इसी तरीके से व्यक्ति अगर एक बार गलत काम करेगा तो उसके अंदर इस चीज़ का डर व्याप्त रहेगा कि मेरे खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और उसी के खिलाफ भी, उसके प्रतिष्ठान के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि उस काम को करने के लिए हमेशा उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। बिल्कुल, लोगों का मानना यही है कि लोगों में जागरूकता लाने के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाना चाहिए। साथ ही जो मिलावटखोर है, जो मिलावट करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और अब आपको लेकर चलते हैं कोटा, जहां से हमारे साथी राजेंद्र भारद्वाज ने छात्रों और अध्यापकों से इस मुद्दे पर बात की और उनकी राय जानी। प्रदेश में मिलावटखोरी एक बड़ी समस्या है। राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, मिलावट के खिलाफ लगातार अभियान चलाती है, मगर कहीं ना कहीं मिलावटखोरों पर लगाम नहीं लग पा रही है। जैसे ही त्योहारी सीजन आता है वैसे मिलावटखोर लोग सक्रिय हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर?
हाँ, त्योहारों के ऊपर मिठाइयों का प्रचलन अधिक हो जाता है, इसलिए दुकानदार उन्हें आसानी से बेचने के लिए मिठाई और मावे के अंदर तरह तरह के कलर व फ्लेवर मिलाते हैं, जिससे कि उन्हें वो अपने आसानी से उन मिठाइयों को बेच सकें। ये तो मेरी उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये सब मिलाना बंद करें और वो मिलाना बंद कर दें और ये सब अच्छी तरह से हो जाए। मतलब मिलावटखोरी बेटा प्रदेश में एक बड़ी समस्या बनी हुई है, इससे किस तरह से निजात मिल सकती है और वो मिलावटखोर लोगों के लिए क्या संदेश है? मिलावट हो रही है, इससे त्योहारों में जब मिलावट होती है तो लोगों को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है। जैसे कि जब रंगों में, होली में रंगों में मिलावट होती है तो स्किन प्रॉब्लम्स जैसी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, और जब मिठाइयों में मिलावट होती है तो फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां हो जाती हैं तथा हमें बहुत ज़्यादा हार्म होता है उससे। तो हमें ड्राई फ्रूट्स जैसी चीज़ें एक दूसरे को देनी चाहिए जिसमें मिलावट ना हो। राज्य सरकार को किस तरह से कानून बनाने चाहिए जो कहीं ना कहीं मिलावटखोरों पर लगाम कसी जा सके? सर, राज्य सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती ही होगी मिलावट को रोकने के लिए, लेकिन मिलावट ऐसी चीज़ है जो शॉपकीपर अपनी अर्निंग्स के लिए करता है। तो शॉपकीपर तो त्योहारों के सीज़न पे अपनी अर्निंग्स बढ़ाने के लिए करेगा ही मिलावट। ऐसे में राज्य सरकार को प्रोग्राम बना के या शॉपकीपर्स की जगह जगह दुकानों पर जाके उनकी टेस्टिंग करके उनको रोक सकती है। किस तरह से नियंत्रण होना चाहिए और लोग किस तरह से जागरूक हों जिससे मिलावटी चीज़ें उन तक नहीं पहुँचे? लोग, दुकानदार अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए कलर्स में, मिठाइयों में मिलावटें बढ़ाते हैं। तो इससे बचने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ार की मिठाइयाँ खाने की बजाय हम घर की मिठाइयाँ खाएं। दूध से लेके हर चीज़ में पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। सरकारें एक अभियान भी चलाती है शुद्ध के लिए युद्ध, क्या कहीं ना कहीं अधिकारी लिप्त हैं जिसलिए मिलावट बढ़ रही है? बिल्कुल सर, मतलब आई एग्री विद दिस। गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व नहीं होगी तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि ऐसा काम हो जाता। बट गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ प्रिवेंशन के रूल्स अप्लाई नहीं कर पा रही हैं। जैसे एक्ट चला सकती हैं हम। अभी हम जानते हैं कैटल डेयरिंग कितनी हमारे यहाँ केवल गुजरात में और राजस्थान में सबसे ज़्यादा हाई लेवल पर होती है, और पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में स्पेशली सप्लाई होता है मिल्क वहाँ से। अगर मिल्क प्रोडक्ट्स में केमिकल इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो वो चीज़ें कैसे आएगी? सपोज हम एग्जाम्पल आइसक्रीम का ले लें। आइसक्रीम हमारे यहाँ कहाँ से आ रही है? अमूल डेयरी से आ रही है, गुजरात से आ रही है। देन वो यहाँ तक सप्लाई हो रही है और वो हर वक्त की उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, उसकी कंजप्शन लेवल डेवलप हो रही है। तो हमें क्या चाहिए, उस पर प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा या प्रिवेंशन चाहिए, और वो गवर्नमेंट ही पॉसिबिलिटी ला सकती है, या लोगों की अवेयरनेस। हम खुद अवेयर हों उन चीज़ों के लिए तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम आगे आने वाली इन कंडीशन से अपने आप को, हेल्थ हैजार्ड्स को रोक सकते हैं। मिलावटखोरी एक बड़ी समस्या है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एक नन्ही सी बच्ची भी साथ में, उससे बात करना चाहेंगे। बेटा, मिलावट के बारे में क्या समझते हैं आप? बेटा, मिलावट से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को हानि होती है? हाँ। हानि होती है? हाँ। तो फिर क्या करना चाहिए बेटा? हमें दुकानों से मिठाई खरीदने की जगह घर पे बनानी चाहिए, और दूसरों को गिफ्ट में ड्राई फ्रूट्स भी देने चाहिए। तो आपके घर पे ऐसा होता है कि लोग जागरूक हैं मिलावट के लिए कि भाई मिलावटी चीज़ ना खरीदें? हाँ। तो मम्मी पापा करते हैं ऐसा? तो देखो, एक नन्ही सी बच्ची है जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है, उसका भी साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं मिलावटखोरी एक बड़ी समस्या है, और इस समस्या से तब निजात पाई जा सकती है जब लोग जागरूक होंगे। जब लोग कहीं ना कहीं जागरूक होंगे तो कहीं ना कहीं मिलावटखोर और ये जो लाभ के लिए जो लोग काम करते हैं उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज कोट। बाजार में बिक रहे मिलावटी खोआ, मैदा, दालमोट तथा दूध की मिठाइयां लोगों को कभी भी बीमार कर सकते हैं। दीपावली नजदीक देख कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में मिलावटखोर एक बार फिर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने को तैयार हैं। देखिए भीलवाड़ा से संवाददाता प्रहलाद तेली की खास रिपोर्ट। दीपावली सीजन में मिलावट रोकने के लिए प्रशासन शुद्ध के लिए अभियान चला रहा है, और उसी के तहत आज कार्रवाई करते हुए भीलवाड़ा के सर्किट हाउस के पास लैंडमार्क चौराहे पर करीब 1000 किलो मिलावटी मावा यहाँ पर जब्त कर सैंपल लेने की कार्रवाई की जा रही है। अभी मौके पर भीलवाड़ा एडीएम राजेश गोयल सर भी हमारे साथ मौजूद है। आइए से चर्चा करते हैं कि प्रशासन और किस प्रकार कार्रवाई कर रहा है और क्या क्या कार्रवाई आगे जारी रहेगी। जी सर। त्योहारों को देखते हुए हमारी सतर्कता की टीम लगी हुई है पूरी तरह से, और स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे फूड इंस्पेक्टर से सीमितो साहब हैं लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी हम लोगों ने दूषित काजू और ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो भी नष्टीकरण की कार्रवाई की थी, और हमने ये भी प्रयास किया है कि मुखबिर योजना जो सरकार द्वारा चालू की गई है
उसका भी प्रचार प्रसार हो, और कोई भी अनसेफ यदि मटेरियल पाया जाता है तो सूचना देने वालों को भी उसमें 51,000 रुपये का प्रावधान है, और यदि सब स्टैंडर्ड माल है तो 5,000 रुपये का प्रावधान है उसको। तो उस योजना का भी हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और मेरी तो अपील है आप सबके माध्यम से कि आम जनता भी इस पर ध्यान रखे, निगरानी रखे, और कहीं भी ऐसी कोई बात है तो हमारा टोल फ्री नंबर जो कंट्रोल रूम नंबर है हमारे ज़िले का, वहाँ सूचना दे सकते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट सूचना दे सकते हैं, ताकि इस पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके। और हमारे साथ मौजूद है बिलोड़ा सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान जी, इनसे चर्चा करते हैं। सर, आज की जो कार्रवाई हुई है क्या है इसमें मिला? देखिए, आज जो है 27 कट्टे मावा जो है यहाँ पे होटल लैंडमार्क के यहाँ पे ट्रैवल से हमने सीज किया है। अभी जो है सैंपलिंग का काम भी चल रहा है, और हम लोग एक एक कट्टे को चेक करवा रहे हैं कि अगर प्रथम दृष्टया कोई खराब मिला तो नष्टीकरण की कार्रवाई की जाएगी। कई सूत्रों से जानकारी मिली कि बिलोड़ा से शहर से 10-20 किलोमीटर आगे पहले भी बहुत सी जगह मावा उतार दिया जाता है, उसके लिए हाँ, ये भी हमें जानकारी मिली थी, इसीलिए आज हमने ये जो बस है जिसको भी हमने गुलाबपुरा से ट्रैक किया था, भिलवाड़ा से 7 किलोमीटर दूर से, और वहीं से ट्रैक करके जब ये खाली हो रही थी यहाँ पर, क्योंकि हमें कल ऐसी सूचना भी मिली थी कि कहीं ऐसा ना हो कि भिलवाड़ा के जो बॉर्डर एरियाज है वहीं पे गाड़ियाँ उतर रही हो और वहीं से खाली होकर टैक्सी में जा रही हो, तो आज हमने इस तरह से कार्रवाई की। सर, दुकानों पर भी कार्रवाई की जा रही है, जगह जगह गली मोहल्ले में भी जो मिलावटी जो सैंपल ले जाने की कार्रवाई जारी है? वो भी हम लोग ले रहे हैं, लेकिन हमारा अभी जो मकसद है वो ये है कि बड़े जो मैन्युफैक्चरर है लार्ज स्केल पे जहाँ पे जो चीज़ यूज हो रही है, क्योंकि मिलावट की आशंका वहीं पे ज़्यादा रहती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रखा है और हो सकता है कि सप्लाई कम हो, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये थे जिस प्रकार एडीएम साहब और सीएम साहब ने बताया कि लगातार जो कार्रवाई है जारी है, और त्योहारी सीजन पर आम जन को शुद्ध मिठाई मिले या शुद्ध खाद्य सामग्री मिले, इसके लिए लगातार प्रशासन अलर्ट है। और शुद्ध के लिए अभियान के तहत जो साल भर भी उसे कार्रवाई की जाती है, लेकिन इस बार कई टीमें बनाकर जगह जगह छापेमारी कार्रवाई की जा रही है, और जो मिठाई की दुकान है या जहाँ पर मिलावटी सामग्री मिलने की संभावना है वहाँ पर लगातार सैंपल लेकर डिस्ट्रॉय कराने की कार्रवाई भी लगातार यहाँ की जा रही है। अभी जिस प्रकार हमने देखा कि सर्किट हाउस के पास करीब 1000 किलो मिलावटी मावा यहाँ पर जब्त किया गया है, और सैंपल लेकर इनको प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। और साथ ही अगर जिस प्रकार एडीएम साहब ने बताया कि इसकी गुणवत्ता प्रथम दृष्टया खराब दिख रही तो इसको डिस्ट्रॉय कराने की कार्रवाई भी यहाँ पर की जाएगी। इंडिया न्यूज के लिए मैं बिलोड़ा से प्रहलाद तेली। और इसी मुद्दे पर जोधपुर में हमारे संवाददाता ललित परिहार ने लोगों से बातचीत की। हर त्योहार के पहले होली हो या दिवाली हो, अभियान चलता है शुद्ध के लिए युद्ध, और मिलावटखोरों पर नकेल कसी जाती है। बहुत से मिलावटखोर पकड़े जाते हैं, खास तौर से मावे के मिलावटखोर पकड़े जाते हैं। ये मिलावटखोरी वैसे तो एक 12 मास होने वाला काम है, आप क्या मानते हैं कि क्यों इस पर पूरी तरह से लगाम नहीं लग पा रही है? मिलावटखोरों में पूरा हमारे ख्याल से तो प्रशासन और सब मिले हुए लोग होते हैं, पुलिस प्रशासन सब में बहुत से लोग मिले हुए होते हैं, और इसीलिए ये इस पे रोक नहीं लगना बहुत मुश्किल है। और लोगों की को भी जागरूक होना पड़ेगा। बाज़ार से त्योहारों के सीज़न में ये मिलावटखोर बहुत सक्रिय हो जाते हैं, तो लोगों को जागरूकता रखनी पड़ेगी, और कोई भी ऐसी जगह से कोई भी वस्तु ना खरीदे जिसकी मार्केट में रेपुटेशन नहीं हो। हमेशा रेपुटेड लोगों से ही सामान खरीदें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका बेस्ट वे यही है। तो आम लोगों से सस्ती चीज़ें के चक्कर में आप ख़रीद लेते हो तो इसमें बहुत हानिकारक चीज़ें आपको खाने को मिलेगी, जो आपके बच्चों के लिए बहुत ही कुपोषित रहेगी। सेहत के लिए नुकसानदायक है मिलावटखोरी, और जो प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान हैं, दुकानें हैं, वहीं से माल खरीदना चाहिए। आप क्या मानते हैं? जिस हिसाब से मिलावटखोर बढ़ते जा रहे हैं उनका सक्रिय कारण ये आज से मिलावटखोरी का काम नहीं कर रहे हैं, ये पूरे साल करते हैं, पर अपने को लगता है कि त्यौहार के सीज़न में ही करते हैं। जैसे आप खाद्य पदार्थ में मसाले वगैरह किसी प्रकार की कोई भी चीज़ लेते हैं तो आप में उनमें सब में आपको मिलावट मिलती है। उसके अलावा आप मिठाई की जो अभी कह रहे हैं, मिठाई में आए दिन आपको मावे की नकली मावा पकड़ा जाता है, नकली मसाले पकड़े जाते हैं, पर उनकी मिलावटखोरी सिर्फ ये कागजी कार्रवाई करके और उसको बंद कर दिया जाता है। वो सक्रिय वापस दोबारा चालू हो जाते हैं। क्यों उनको कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, उनके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है, जो उसकी शॉप सीज कर दी जाए, उसकी शॉप वो कभी दोबारा ओपन नहीं कर सकते, ऐसा कड़ा कानून नहीं ला सकते। इसलिए ये मिलावटखोर बढ़ते जा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा, जैसे आप त्योहारों के आम दिनों में ये गवर्नमेंट के कर्मचारी कहाँ जाते हैं जो मिलावटखोर के लिए अभियान चलाते हैं। जो लोग 12 महीने मिलावट कर रहे हैं उनको कभी पकड़ा नहीं जाता है, और आप सिर्फ त्योहारों के सीज़न में ही सक्रिय होकर आप मार्केट में घूम रहे हैं कि मिलावटखोर को पकड़ रहे हैं। आप आम दिनों में मसालों की शॉप पे जाएं,
आम दिनों में किसी मिठाई की शॉप पे जाएं, वहाँ पे भी मिलावटखोर चलते हैं पर पकड़े नहीं जाते हैं। मावे की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नकली मावा पकड़ा जाता है, पर उसको 4 दिन में कार्रवाई करके उसको बंद कर दिया जाता है। जोधपुर में लोगों का कहना है कि मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून और कड़ा होना चाहिए और ये कार्रवाई, मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई पूरे 12 महीने चलनी चाहिए। सभी खाद्य पदार्थों में मिलावट की सूचनाएं हैं और ऐसे के चलते लगातार कार्रवाई चालू रहनी चाहिए। कैमरा पर्सन गोपाल चौहान के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश बोलियो राजस्थान में इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का।